ससुराल की रसोई में पनीर। राशि अपनी माँ के साथ सब्जी मार्केट आती है, जहाँ लाइन से रेडी पर हरी सब्जी बिक रही होती है। मम्मी देखो, उस रेडी पर कितनी ताजी फ्रेश हरी सब्जी बिक रही है। गोभी, लौकी, परवल, तोरी, कद्दू, सारी हरी सब्जी इकट्ठे मिल जाएगी। चलो वहीं पर से खरीद लेते हैं। हरी सब्जी वाले की रेडी को शांति थोड़ा संकोच से देखते हुए मना कर देती है। राशि, हरी सब्जी हम कल खरीद कर ले चलेंगे, क्योंकि आज तेरे पापा का पनीर की सब्जी खाने का मन है, इसलिए पनीर और थोड़े प्याज टमाटर डालने के लिए चाहिए। घर में पनीर की सब्जी बनने की बात से राशि को सब्जी बाजार में खड़े खड़े बुखार सा लग जाता है। क्या पनीर की सब्जी? मम्मी, पनीर की सब्जी भी कोई खाने की चीज है? पता नहीं आपको और पापा को पनीर की सब्जी में ऐसा क्या स्पेशल स्वाद आता है जो बड़े पसंद से खाते हो। मुझे तो बस हरी सब्जी ही अच्छी लगती है। राशि, रोज रोज तो हम घर में हरी सब्जी बनाकर खाते हैं। पनीर की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट लगती है खाने में। आज मैं तेरे लिए पनीर की सब्जी एकदम अलग स्टाइल में बनाऊंगी, बिल्कुल मिट्टी के जैसी लगेगी खाने में। मम्मी, आप चाहे कितना बटर लगा लो, लेकिन मैं पनीर की सब्जी नहीं खाऊंगी। मैं तो अपने लिए कुछ हरी सब्जी खरीद रही हूँ। इतना बोलकर राशि सब्जी वाले की रेडी पर आकर हरी सब्जी छांटने लगती है। अरे भैया, ये भरवा करेले क्या भाव दिए हैं? बहन जी, 20 रुपए पाव है, एकदम ताजा कच्चा माल है। भैया, अंदर से करेले बीज वाले या पके से तो नहीं निकलेंगे? देख लो, वरना वापस कर जाऊंगी। अरे बहन जी, पूरी गारंटी है, करेले में एक भी बीज नहीं निकलेंगे। देसी करेले हैं ये। मेरे जितने बड़े साइज के करेले पूरे बाजार में कोई नहीं बेच रहा। तब राशि एक एक करेले को देखकर चुनकर टोकरी में डालती है और तुलवाती है। भैया, आधे किलो कर दो, और 1 पाव गवार फली, 1 पाव परवल भी कर देना। राशि, रात के टाइम तो बनानी है सब्जी, तो 3 तरह की सब्जी किस लिए खरीद रही है? माँ देखो तो, कितनी फ्रेश और ताजी सब्जी है, खरीद लेने दो। देखो भैया, मैंने आपसे 3 तरह की सब्जी खरीदी, तो साथ में फ्री की धनिया मिर्ची डाल देना। राशि के फ्री की धनिया मिर्ची मांगने पर सब्जी वाला मुस्कुरा देता है। अरे दीदी, डाल दूंगा धनिया मिर्ची, आप टेंशन मत लो। हरी सब्जी खरीदने के बाद राशि पनीर वाले के पास आती है, जहाँ पहले से ही खूब भीड़ जम रखी थी। बाप रे, पनीर खरीदने के लिए लोगों ने ऐसे लाइन लगा रखा है जैसे कि आलू पूरी का भंडारा बन रहा। अगर मैं डॉक्टर होती तो इन लोगों को भी समझाती कि पनीर से ज्यादा हरी सब्जी खानी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियों में कैल्शियम, प्रोटीन सब होता है जो शरीर को पौष्टिक प्रदान करता है। तुझे तो खुद पनीर खाना नहीं है, अब इन लोगों के खरीदने से भी एलर्जी हो रही है। पता नहीं, अगर शादी के बाद कल को तुझे पनीर खाने वाला ससुराल मिल गया तो तेरा कैसे गुजारा होगा। मम्मी, अगर मुझे पनीर खाने वाला ससुराल मिल गया ना, तो उनकी रसोई का रूटीन चेंज करके रखूंगी, और वहाँ की रसोई में भी पनीर की जगह हरी सब्जियां पकेंगी। बस कुछ ही देर में दोनों सब्जी और पनीर खरीदकर घर आ जाती हैं, जहाँ एक चूल्हे पर शांति पनीर की सब्जी बनाती, तो वहीं राशि साइड में स्लैब पर करेले को कट करती है। चलो, करेले को हाफ पीस काट कर नमक लगाकर छोड़ दिया है। जितने ये सेट होगा इतने प्याज कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर झटपट से मसाला पीस कर बना लूंगी। राशि जैसे प्याज कद्दूकस करना चालू करती है तो शांति की आंखें जलने लगती हैं। तौबा तौबा, इस लड़की ने पूरे रसोई में प्याज की धास बचा के रखी है। राशि, बंद कर प्याज काटना, आंखों में चुभ रहा है मेरे। बस बस हो गया माँ। अब कुछ ही देर में दोनों 2 तरह की स्वादिष्ट सब्जी बनाती हैं, जहाँ शांति राजेश पनीर खाते हैं, वहीं राशि अपने बनाए हुए भरवा करेले स्वाद लेके खाती है। वाह राशि, क्या बढ़िया भरवा करेला बनाया है, कितना टेस्टी बना है, खाकर मजा आ गया। ऐसे ही समय गुजरता है और राशि का वैभव नाम के लड़के से रिश्ता लग जाता है। थोड़े दिनों में राशि शादी होकर अपने ससुराल में आ जाती है। तब दोनों नंद चारू, काजल चौखट पर खड़ी राशि पर फूल बरसाते हुए स्वागत करती हैं। वेलकम होम छोटी भाभी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जो आपने मेरा स्वागत करवाया। मेंशन नॉट छोटी भाभी, स्वागत के बदले आप हमें अपनी पहली रसोई में कुछ तीखा स्पाइसी खाना बनाकर खिला देना। हाँ, क्यों नहीं, आप जो कहेंगे मैं आपको बनाकर खिला दूंगी चारू दीदी। वैसे छोटी भाभी, हमारे घर में सब लोग तीखा जरा तेज मिर्च मसाला वाला खाते हैं, फीका खाना किसी को पसंद नहीं। मिर्च मसाला वाला खाना बनाने में मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ, स्पेशली मुझे सब्जियाँ स्पाइसी ही पसंद है। फिर तो आपकी हमारे परिवार में खूब जमेगी भाभी। मुझे तो आप अपने हाथों की कढ़ाई पनीर बनाकर खिला देना। चारू के कढ़ाई पनीर खाने की फरमाइश करने पर राशि मुंह भींच लेती है, लेकिन उसका मन रखने के लिए हाँ करती है। ठीक है दीदी, आपको कढ़ाई पनीर खाना है तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। अरे अरे, अब बस भी करो, तुम दोनों खाने का सारा ऑर्डर भाभी को आज दे दोगी। तुम्हारी भाभी को सफर की थकान लगी हुई है, उसे अभी आराम करने दो। शेफाली बहू, जल्दी से अपनी देवरानी की आरती करके गृह प्रवेश करवाओ। जी मम्मी जी। शेफाली राशि को बड़े प्यार से आरती करती है और चौखट पर चावल का भरा कलश रखकर गृह प्रवेश करवाती है। इसके बाद सभी अपने कमरे में आराम करने चले जाते। इसी तरह अगला दिन शुरू होता है।
अच्छा हुआ जो रात को 5 बजे का अलार्म सेट कर लिया था, इसीलिए टाइम से उठ गई और टाइम से नहा धोकर रेडी हो गई। आज पहली रसोई का कितना सारा खाना बनाना होगा। ऐसा बोलते हुए राशि अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ती है और कुछ देर में रसोई के अंदर आती है। लगता है अभी तक मम्मी जी जेठानी जी जगी नहीं। पहली रसोई में क्या क्या व्यंजन बनेंगे, मेरे दिमाग में तो 36 तरह की चीजें चल रही हैं। ऐसा करती हूँ, एक सूखी मिक्स वेज, एक ग्रेवी वाली सब्जी और साथ में पूरी पुलाव कर लूंगी, बाकी मीठे में हलवा बना लूंगी। राशि जैसे ही सब्जी निकालने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसमें हर खन्ने में केवल और केवल पनीर ही भरा पड़ा था, जिसे देख राशि, ये पूरे के पूरे फ्रिज में पनीर पड़ा हुआ है, हरी सब्जियों का तो नामो निशान भी नहीं है। तभी राशि रसोई के स्लैब पर देखती है जहाँ टोकरी में कुछ प्याज और टमाटर लगा रखा हुआ था। बस ये प्याज और टमाटर रखा हुआ, इसी को लगाकर पनीर की सब्जी बना देती हूँ। वैसे भी पहली रसोई में सादी हरी सब्जी बनाना अच्छा नहीं लगेगा और कल चारू ने पनीर की सब्जी खाने की फरमाइश भी की थी, इसीलिए आज की रसोई पनीर के नाम। अब राशि फ्रिज के अंदर से सारा पनीर निकालकर स्लैब पर रखती है और बड़े बड़े पनीर के पीस काटना चालू करती है। चलो पनीर तो कट गया, फटाफट से इसे फ्राई कर लेती हूँ और साथ में टमाटर प्याज पीस कर तैयार कर लेती हूँ। तब बहू मिक्सर में टमाटर प्याज डालकर मसाला पीस रही होती है कि जेठानी के बच्चे अंदर आते हैं। गुड मॉर्निंग चाची, आप क्या बना रही हो? चाची क्या आप पनीर की सब्जी बना रही हो? हाँ बिल्कुल, आज मैं अपने प्यारे प्यारे रोहन प्रीति के लिए टेस्टी टेस्टी कढ़ाई पनीर बना रही हूँ, ठीक है। कढ़ाई पनीर बनाने का सुनकर दोनों बच्चे काफी ज्यादा खुश रहते हैं। ये बल्ले बल्ले शाबाश, कढ़ाई पनीर खाएंगे, मोटे तगड़े हो जाएंगे। कुछ देर में कढ़ाई पनीर बनाकर राशि पूरी का आटा लगाने लगती है। तभी शेफाली रसोई में आती है और खुशबू सूंघते हुए, क्या बात है देवरानी जी, रसोई में से बड़ी दमदार सी पनीर की सब्जी की खुशबू आ रही है। जेठानी जी, आपको कैसे पता चला कि मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ? क्योंकि मेरी प्यारी देवरानी जी, मैं पनीर लवर हूँ। अगर 4 घर छोड़कर भी पनीर की सब्जी बने तो मैं खुशबू से बता सकती हूँ कि सब्जी बनी है। लगता है जेठानी जी की कुछ ज्यादा ही चटोरी जुबान है। देवरानी जी, आपने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि मैंने कढ़ाई पनीर की सब्जी बनाई और साथ में पूरी चावल और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना रही हूँ। बस केवल एक तरह की पनीर की सब्जी देवरानी जी, इतने में तो 2-3 लोग भी सही ढंग से नहीं खा पाएंगे। आप एक काम करो, थोड़ा पनीर मैश करके पनीर के पराठे भी बना लो और थोड़ा पनीर डालकर ड्राई सब्जी बना लो। ठीक है जेठानी जी, मैं बना लेती हूँ। अरे कढ़ाई पनीर काफी नहीं था क्या, जो 2-3 तरह की वैरायटी और बढ़ाती पनीर की। ऐसा लग रहा है मेरी पहली रसोई में पनीर की बलि चढ़ रही है। थोड़ा कुड़कुड़ाते हुए राशि अब 2 और तरह की पनीर की सब्जी बनाती है और साथ में पनीर के पराठे भी। कुछ ही देर में सब कुछ खाने की मेज पर सर्व करती है। वाह भाई, वो आज तो ऐसा लग रहा है जैसे डाइनिंग टेबल पर 5 स्टार होटल में खुल गया है। पनीर की इतनी वैरायटी की सब्जी पराठा देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। जल्दी से खाना परोस दो, गर्मा गर्म खाना खाने का स्वाद ही अलग होता है। जी पापा जी। राशि जैसी ढक्कन हटाती है तो पनीर की सब्जी की खुशबू खाने की मेज पर फैल जाती है। सभी लोग चटकारे ले लेकर खाने लगते हैं। वाह चाची, आपने तो टेस्ट में बेस्ट पनीर की सब्जी बनाई है। सचमुच तुमने बहुत ही बढ़िया कढ़ाई पनीर बनाई है राशि। मुझे तो ये ड्राई पनीर की सब्जी सबसे दमदार और स्पाइसी लगी है खाने में। राशि भाभी, आपने एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में पनीर की सब्जी बनाई है। सबको मुंह भर भर कर तारीफ करते देखकर राशि को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सभी के खाने के बाद राशि लास्ट में खाने बैठती है। सभी को बनाते खिलाते मुझे खुद भी भूख लग गई। फटाफट से खा लेती हूँ। पराठे पुलाव तो निकाल लिए, सब्जी ले लेती हूँ थोड़ी। राशि देखती है कि बर्तन में सिर्फ ग्रेवी ही ग्रेवी भरी थी। हे भगवान, सारे के सारे पनीर के पीस तो ये लोग चुनकर खा गए, एक भी पनीर नहीं लगा। कितने हबसी चटोरे हैं मेरे ससुराल वाले। कोई नहीं, खोया पनीर खा ले राशि। राशि गुस्से में चिढ़ती हुई ग्रेवी से ही चावल पराठे खा लेती है और खाने के बाद रसोई साफ सुथरा करती है। पनीर खाकर तो मेरा पेट भी नहीं भरा। रात की रसोई में बढ़िया सी मिक्स वेज और साथ में मिस्सी रोटी बनाऊंगी। कुछ ही देर में शाम के 5 से 6 बजते हैं। सभी को चाय बनाकर वो पिलाती है। छोटी भाभी, आप भी हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। काजल दीदी, रात का डिनर भी बनाना है और रसोई में एक भी सब्जी नहीं है। जेठानी जी, चलिए चलकर कुछ ताजी सब्जी खरीद कर ले आते हैं। देवरानी जी, मैं चाय पीने के बाद सब्जी खरीदने जा रही थी, चलो तुम भी साथ में, कंपनी मिल जाएगी। तब दोनों सब्जी मार्केट आती है। शेफाली राशि को एक सफल डेयरी पर लाती है जहाँ पनीर, चाप, ग्रीन मटर वगैरह बिक रहा था। आइए आइए शेफाली भाभी जी, ये आपका 4 किलो पनीर पॉलीथिन में पैक करके रखा है, एकदम ताजा फ्रेश है। 4 किलो पनीर जेठानी जी? आप इतना सारा पनीर किस लिए खरीद रही हैं? देवरानी जी, अगर पनीर नहीं खरीदूंगी तो रात को डिनर कैसे बनेगा? मतलब कि रात की रसोई में भी पनीर बनेगा? मैं तो मिक्स वेज बनाने वाली थी। अरे देवरानी जी, हमारे घर में पनीर छोड़कर कोई हरी सब्जी को हाथ भी नहीं लगाता। हमारे ससुराल की रसोई में पनीर ही पकता है, इसीलिए अब तुम आदत डाल लो।
जेठानी जी फिर आप पनीर के साथ ये ग्रीन वाले मटर भी ले लीजिए, मैं मटर पनीर बना दूंगी। वो मुझे पनीर खास पसंद नहीं तो थोड़े मटर भी डाल दूंगी। मगर ये बर्फ वाले मटर पनीर की सब्जी का टेस्ट बिगाड़ देते हैं, इससे अच्छा तुम शाही पनीर बना लेना। दोनों पनीर खरीद कर घर आती हैं, जहाँ खुंदक खाते हुए राशि रसोई में स्लैब पर किलसते हुए पनीर कट करती है। हे भगवान, मेरा तो एक टाइम ही पनीर खाकर मन पक गया और ये लोग डिनर में भी पनीर की बलि चढ़वा रहे हैं। रसोई नहीं होगी, पनीर खाना हो गया। चलो, मसाला अच्छे से बन गया है, अब मलाई क्रीम डालकर पनीर डालकर शाही पनीर रेडी हो जाएगा, बस रोटी लगानी है। तब रेसिपी के अनुसार राशि शाही पनीर बनाकर आटा गूंथ लेती है, तभी खाने की मेज से पार्वती, अरे बहू, आज की डेट में डिनर तैयार होगा कि नहीं? डिनर बना रही कि बीरबल की खिचड़ी? बस बस मम्मी जी, सब्जी तैयार है, फुलके लगाने हैं। जैसे पनीर की सब्जी बनाना तो 2 मिनट की मैगी बनाने जितना इजी है, इतनी झंझटबाजी है इन सब्जी में। गुस्से में दांत पीसते हुए डिनर में पनीर रोटी बनाकर राशि सबको परोसती है, जिसे देख सभी सदस्य खुश होते हैं। क्या बात है, आज की शाही पनीर की सब्जी तो बड़ी खिली खिली बनी है। मैं तो 10-12 रोटी खाने वाला हूँ। वैसे इतनी बढ़िया शाही पनीर की सब्जी के साथ मैं तो पुलाव खाने का मन है। छोटी भाभी मेरे लिए चावल बना दीजिए। चारों के चावल बनाने की फरमाइश करने पर थकावट से चूर राशि आग बबूला हो जाती है। महारानी जी ने पहले मुंह में दही जमा रखी थी, तब नहीं बोला क्या जब मैं रोटी बेल रही थी? अब डबल मेहनत तो मेरी लगेगी चावल बनाने में। किलसते हुए राशि किचन में आती है और चावल धोकर कुकर में बनाने के लिए चढ़ाती है। वहीं पनीर काटने के चलते पूरी स्लैब चिपचिप कर रही थी और मक्खी भी लग रही थी। ये भगवान, ये रसोई में मक्खियां कहाँ से लगने लग गई? जितने की पनीर की सब्जी नहीं बनाया उतने की रसोई फैल गई। कुछ देर में गर्मा गर्म चावल बनाकर बहू सबको पनीर से परोसती है। सब लोग रोटी चावल भर कर पनीर से खाते हैं। आज कितनी खट्टी डकार मारी, पूरा खाने का मेज महका कर रख डाला। अरे भगवान, मेरी डकार में भी पनीर की सब्जी की खुशबू आ रही है। इतनी बढ़िया पनीर की सब्जी बनाई थी बहू ने कि मैं तो रोटी चावल दोनों लपेट गया। आज तो लगता है टहलकर खाना पचाना पड़ेगा। डिनर करने के बाद सभी खाने की मेज से खिसक जाते हैं। तभी राशि शेफाली से, जेठानी जी, मैंने डिनर बना दिया, आप रात के बर्तन साफ कर दीजिएगा ताकि सुबह नाश्ता बनाने में हल्का रहेगा। देवरानी जी, मैंने तो फुल पेट खा लिया, मुझसे रसोई में 1 सेकंड भी खड़ा नहीं हुआ जाएगा। बर्तन कल सुबह धो जाएगा। मुझे तो बहुत जोर की नींद आ रही है। शेफाली बर्तन धोने से बचने के लिए नींद आने का बहाना करके चली जाती है। वहीं गुस्से में राशि, ये जेठानी जी तो एक नंबर की टेढ़ी है, मेरे आते ही रसोई से पल्ला झाड़ जाती हैं। मैं तो एक ही दिन में अपने ससुराल की रसोई में पनीर से पक चुकी हूँ। कल तो मैं किसी भी कीमत पर पनीर नहीं बनाने वाली, अपनी मर्जी का नाश्ता बनाऊंगी। ये फीके दूध वाले पनीर की सब्जी खाकर मैं तो बोर हो गई हूँ। बेचारी बहू मुंह बनाकर किसी तरह पनीर से 2 से 4 बाइट रोटी खाती है और फिर सुबह के लिए रसोई साफ सुथरा करके सो जाती है। इसी तरह अगले सुबह की रसोई में नाश्ते की बारी आती है। ऐसा करती हूँ, आज नाश्ते में सबके लिए बढ़िया कड़क चाय और साथ में आलू डालकर सैंडविच बना लेती हूँ। पर रसोई में सैंडविच बनाने के लिए आलू तो है ही नहीं। इतनी सुबह सुबह सब्जी मार्केट भी नहीं खुला होगा। ऐसा करती हूँ, ऑनलाइन ब्लिंकिट कर लेती हूँ। राशि फटाफट फोन उठाकर ऑनलाइन कुछ हरी सब्जियों को ऑर्डर कर देती है, जैसे कि आलू, शिमला मिर्च, बीन्स, फली। कुछ ही देर में सब्जी वाला सब्जी दे जाता है। देखो जरा, ये होती है ना सब्जी एकदम ताजी और फ्रेश सी। बढ़िया सी सैंडविच बनाऊंगी और दोपहर में शिमला मिर्च, आलू, पनीर, बीन्स डालकर मिक्स वेज बना लूंगी। आज तो बढ़िया से खाना खाऊंगी। अब राशि आलू धोकर सैंडविच बनाने के लिए चढ़ा देती है और कुछ ही देर में आलू वाले सैंडविच और चाय बनकर नाश्ता लगाती है। नाश्ता लग गया है, सब लोग आ जाइए फटाफट से। देखते ही देखते पूरा ससुराल नाश्ते की टेबल पर अपनी अपनी जगह पर आकर जम जाता है। गुड मॉर्निंग। आज नाश्ते में पनीर की कौन सी खास डिश बनी है? खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। खुशबू से तो लग रहा है जैसे बहू ने पनीर का कुछ चटक मटक नाश्ता बना रखा है। नाश्ते में सभी को पनीर खोजते देखकर राशि संकोच करते हुए, वैभव जी, मम्मी जी, आज मैंने सबके लिए नाश्ते में पनीर नहीं बनाया बल्कि आलू का सैंडविच और चाय बनाया है। आलू के सैंडविच का नाम सुनते ही सभी मुंह सिकोड़ लेते हैं। आलू का सैंडविच? अरे बहू, ये भी कोई नाश्ता हुआ? नाश्ता ऐसा होना चाहिए जिसे खाकर पेट भर जाए। इससे बढ़िया तो पनीर के पराठे बना लेती। मम्मी जी, कल भी तो आप सबने पनीर के पराठे खाए थे। सुबह के समय हल्का फुल्का नाश्ता करना चाहिए और डेली डेली पनीर खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इंसान को हरी भरी सब्जी ही खानी चाहिए। अरे बहू, हरी भरी सब्जियों से कहीं ज्यादा पौष्टिक पनीर में होता है। और वैसे भी हरी सब्जियां इतनी महंगी हो रखी हैं कि कुछ दिनों में सुनार के यहाँ सोने के भाव मिलेंगी। तू तो पनीर ही बना ले बहू। हे भगवान, कितने कंजर कंजूस मक्खी चूस है मेरे ससुराल वाले। एक हरी सब्जी खरीदने में इनको इतनी आफत आ रही है। इनका बस चले तो दूध में पड़ी मक्खी के जैसे निकाल कर पी जाए।
सभी शक्ल बनाकर चाय और सैंडविच खाते हैं। इसी तरह दोपहर में लंच का टाइम हो जाता है। राशि रसोई में मिक्स वेज बनाने के लिए सब्जी काट रही होती, तभी सास जेठानी किचन में आती है। बहू, ये तू शिमला गोभी बीन्स वगैरह किस लिए काट रही है? रसोई में से पनीर खत्म हो गया क्या? नहीं मम्मी जी, पनीर तो फ्रिज में ही रखा हुआ है, पर मैं सोच रही थी सबके लिए मिक्स वेज बना दूं, इसीलिए सुबह ताजी सब्जियां मंगवाई थी। पनीर डालूंगी इसमें मम्मी जी। छोटी बहू, तुझे पता तो है कि हमारे घर में कोई भी खास पसंद से हरी सब्जियां नहीं खाता, सबको पनीर ही पसंद है, इसलिए तू ससुराल की रसोई में पनीर पकाने की आदत लगा ले। पार्वती को सख्ती बरतते देखकर राशि डर जाती है। जी मम्मी जी, मैं पनीर बना रही हूँ। ला ये हरी सब्जी मुझको दे दे, पड़ोसन को दे आती हूँ। पार्वती सारी कटी हुई हरी सब्जियों को किचन में से उठाकर शशिकला को दे देती है। शशिकला बहन, ओ शशिकला बहन, ये लो हरी सब्जी बनाओगी तो बना लेना। वो मेरी छोटी बहू बाजार से हरी सब्जियां ले आई, हम तो बनाते खाते नहीं, इसीलिए सोचा तुम्हें दे दूं, तुम इस्तेमाल कर लेना। हाँ क्यों नहीं, मैं तो बना लूंगी। और वैसे भी अभी तो गोभी और शिमला मिर्च इतने महंगे रेट की बिक रही है कि खरीदने की सोच रही थी। शशिकला खुशी खुशी सब्जी लेकर अंदर चली जाती। वहीं राशि रसोई में से मुंह लटकाकर देख रही थी। हाय रे, मेरी हरी सब्जियां कितने मनपसंद से मंगवाई थी मिक्स वेज बनाने के लिए, बनाने भी नहीं दिया, फ्री फंड में ले जाकर पड़ोसन को दे दिया। अब फ्री में इतनी महंगी सब्जी किसको महकती है। मेरी ससुराल की रसोई तो बस पनीर के नाम लिख गई है। गुस्से में लाल पीली होकर राशि पनीर की सब्जी बनाकर सबको लंच करवाती है और खुद जी मारकर खाती है। इस तरह समय गुजरता है और संडे वाला दिन शाम को बढ़िया बारिश होती है। कितनी मस्त बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में तो आलू के प्याज के पकौड़े खाने बनते हैं। बढ़िया से आलू प्याज के करारे पकौड़े बनाती हूँ, साथ में कड़क चाय बना लेती हूँ। राशि फ्रिज के अंदर से आलू प्याज निकालती है और बेसन में लगाकर पकौड़े बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ चाय बिठा देती है। चाय की खुशबू सूंघते हुए काजल चारू किचन में आते हैं। क्या बात है छोटी भाभी, चाय पकौड़े बनाए जा रहे हैं? आज तो बारिश में खाने का खूब रंग जमेगा। भाभी, मैं एक पकौड़ा टेस्ट कर लूं? हाँ क्यों नहीं दीदी, ये पकौड़े खाने के लिए ही तो बने हैं। काजल फटाक से एक पकौड़ा उठाकर खाने लगती है और मुंह भींच लेती है। भाभी, आपने प्याज के पकौड़े लगाए, मुझे लगा पनीर के पकौड़े बने हैं। इस बार पनीर का नाम सुनकर राशि गुस्से में लाल पीली हो जाती है। पनीर पनीर पनीर, अरे हर चीज में पनीर डालना जरूरी है क्या? प्याज के पकौड़े इतने टेस्टी लगते हैं खाने में। भाभी, हमें पनीर के पकौड़े ही हजम है, प्याज के नहीं। फटाफट से मेरे लिए पनीर के पकौड़े बना दो। काजल ऑर्डर देकर रसोई में चली जाती। बेचारी बहू के पास पनीर के पकौड़े बनाने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। जब देखो खाली पनीर पनीर पनीर। इस ससुराल की रसोई में पनीर नहीं हो गया किराए का पहाड़ हो गया। एक दिन इनको पनीर मत खिलाओ तो इनको हैजा लग जाएगा। कुछ ही देर में राशि आलू प्याज पनीर के पकौड़े बनाकर परोसती है। पूरा का पूरा चटोरा ससुराल केवल पनीर के पकौड़े छांट कर खाता है। इस तरह समय गुजरता है। एक दिन राशि रसोई में खड़ी पनीर पुलाव बना रही थी। लगता है वैभव जी आज वाला पनीर खराब खरीद कर ले आए हैं, तभी इतनी ज्यादा स्मेल चढ़ रही है। पनीर की स्मेल बर्दाश्त न होने के चलते राशि को उल्टी लग जाती है और चक्कर भी आ जाते हैं। राशि क्या हुआ? राशि, तुम ठीक तो हो? थोड़ी देर में फैमिली डॉक्टर आकर राशि का चेकअप करते हैं। वहीं पार्वती बड़बड़ाते हुए, कितनी बार कहा था हमने बहू को थोड़ा दूध घी पनीर खाने को, पर कभी पनीर की सब्जी नहीं खाती। मुझे तो कमजोरी के ही लक्षण लग रहे हैं। देखिए, इन्हें कमजोरी नहीं है बल्कि ये प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में किसी लेडीज को कुछ चीजों से एलर्जी होती है और उनको उसे उस चीज की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है। अब आप लोग इनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर साहब। पूरा ससुराल राशि की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर खुशी से झूम जाता है। तभी चारू, भाभी बताइए आपको क्या चीज खाने की क्रेविंग हो रही है, मैं आपके लिए बनाकर लाती हूँ। पनीर पिज्जा, पनीर बर्गर, सैंडविच। कोई पिज्जा बर्गर नहीं खाएगा छोटी बहू, बल्कि मैं आज उसको अपने हाथों से पनीर की हल्का मसाला लगाकर भुर्जी और पनीर के पराठे बनाकर खिलाऊंगी, घी में चुपड़े। पनीर के व्यंजन सुनकर राशि को फिर से मन खराब होने लगता है। मम्मी जी, मुझे पनीर की स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, मुझे चटपटी हरी सब्जी खानी है। पार्वती उस दिन राशि के मनपसंद की हरी सब्जी बनाकर उसे खिलाती है। आज जाकर मुझे मेरे मनपसंद की सब्जी खाने को मिली है। ये डेली पनीर खाकर तो मैं पक चुकी थी। 2-4 दिन तक तो राशि के मनपसंद को ख्याल में रखते हुए हरी सब्जियां बनाई जाती है, लेकिन एक बार फिर से ससुराल की रसोई पनीर के नाम हो जाती है। इसी तरह एक दिन सुबह सुबह राशि दूध उबाल रही होती, तभी दूध फट जाता है। हे भगवान, पूरा का पूरा एक पतीला दूध फट गया। राशि दूध का बर्तन उठाकर सिंक में फेंकने जा रही होती है, तभी पार्वती रसोई में आकर देख लेती है। अरे 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 राशि बहू, ये क्या कर रही है? इतना सारा दूध फेंक क्यों रही है? मम्मी जी, सारा दूध खराब हो गया, फट गया है, इसका क्या ही इस्तेमाल करेंगे? बहू, अरे इस फटे हुए दूध को फाड़ कर 1 किलो से ऊपर पनीर निकलेगा। एक टाइम की पनीर की सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा।
इस बार पार्वती की कंजूसी देखकर राशि का गुस्से में पारा हाई हो जाता है। मम्मी जी, इस फटे हुए दूध के पनीर की सब्जी कैसे लगेगी खाने में? इसे खाकर बीमार पड़ जाएंगे। अरे बहू, ऐसे फटे हुए दूध में से मैंने तो कई बार पनीर बनाकर सब्जी बनाई है, कुछ भी नहीं होता। आज इसी दूध की सब्जी बनेगी। वैसे भी चीज सामान की बर्बादी नहीं करते। गुस्से में राशि उस फटे दूध में से ही पनीर निकालकर उसकी सब्जी बनाती है। खराब दूध के पनीर के चलते पूरी रसोई में खटी सी बदबू भर जाती है। कुछ देर में खाना लगाती है। देवरानी जी, आज की पनीर की सब्जी में गलती से मसाले की जगह आमचूर पाउडर डाल दिया है क्या? सब्जी का स्वाद खट्टा खट्टा सा लग रहा है। नहीं तो भाभी, पनीर मसाला लगाकर सब्जी बनाया है। बाकी बहू, आज की पनीर की सब्जी बाकी दिन के पनीर की सब्जी जितनी ताजी नहीं लग रही, एकदम बेस्वाद लग रही है खाने में। पूरा ससुराल खट्टी पनीर की सब्जी ही खाता है, जिससे अगले दिन सभी को लूज मोशन लग जाता है। अरे भगवान, टॉयलेट में ही सो गई हो क्या? जल्दी से बाहर निकलो, यह मेरा प्रेशर बिगड़ रहा है। अजी, पहले मुझको तो हल्का होने दो। तुम लोगों की कल की पनीर की सब्जी ने पेट में खलबली मचा के रख दी है। पूरा ससुराल पूरा दिन बारी बारी से बाथरूम के चक्कर काटकर परेशान होता है। वहीं दोनों बच्चे भी उल्टी करते हैं। मम्मी, पेट में बहुत जोर दर्द हो रहा है। मम्मी, मुझको भी पेट में दर्द हो रहा है। दोनों बच्चे मरोड़ के दर्द से बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, जिसे देखकर राशि दोनों को अजवाइन का चूर्ण और गर्म पानी देती है। रोहन, प्रीति, ये लो बेटा, तुम दोनों ये थोड़ा सा खा लो, फिर देखना कैसे सूस अटक से पेट का दर्द छूमंतर हो जाएगा। दोनों बच्चे अजवाइन का चूर्ण खा लेते हैं, जिससे दोनों के पेट का दर्द तो आराम पड़ जाता है। लेकिन बाकी का पूरा ससुराल अभी भी बाथरूम का चक्कर काट रहा होता है, जिसे देखते हुए डॉक्टर को फोन करके वो बुलाती है। डॉक्टर साहब, सुबह से हालत पतली हो रखी है। सुबह से हमारे घर का टॉयलेट पब्लिक बाथरूम बन रखा है। कोई बढ़िया सी दवाई दे दीजिए ताकि तबीयत टनाटन हो जाए। देखिए, दवाई तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप सभी लोग ये बताइए कि आप लोगों ने ऐसा क्या खाया था? डॉक्टर साहब, हमने तो घर का ही खाना खाया था, वही पनीर की सब्जी और रोटी। डॉक्टर साहब, वो पनीर की सब्जी खराब दूध की बनी हुई थी। और एक चीज, मेरे ससुराल की रसोई में पनीर ही ज्यादा बनता है। बाकी हरी सब्जी से इन सभी को 36 का आंकड़ा है। कोई हरी सब्जी खाना पसंद नहीं करता और ना ही दाल इत्यादि। ये सुनकर डॉक्टर सभी को सीरियस होकर डांट लगाता है। देखिए, आप सब लोगों को लूज मोशन खराब खान पान के चलते ही लगे हुए हैं। पनीर की सब्जी खाने में स्वादिष्ट लगती है, लेकिन शरीर को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए हरी सब्जी, दाल वगैरह भी खान पान में शामिल कीजिएगा। अगर आप लोगों को स्वस्थ रहना है तो संतुलित आहार लीजिए। ये दिन रात की पनीर की सब्जी नहीं चलेगी। आखिर में अब पूरा ससुराल केवल पनीर की सब्जी खाने से परहेज करता है और वो अपने खान पान में हरी ताजी सब्जियां, अंकुरित दाल वगैरह भी खाना शुरू करते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। और वहीं राशि को ससुराल की रसोई में पनीर से छुटकारा मिल जाता है।